यह देख माता काच के मन में गोगा जी के प्रति द्वेष उत्पन्न हुआ और काच ने सोचा, इसके जन्म लेते ही इसे मेरे बेटों से श्रेष्ठ माना जा रहा है। काच किसी भी तरह गोगा जी को रास्ते से हटाने के लिए योजना बनाने लगी। माता बाछल और पिता जेवर सिंह गोगा जी को लेकर गुरु गोरखनाथ के पास आ पहुँचे। गुरु गोरखनाथ ने बालक गोगा जी चौहान को गोद में लिया और अपनी प्रचंड योग शक्तियों से गोगा जी को और भी अधिक शक्तिशाली बना दिया। जब गोगा 12 वर्षों का हो जाएगा तब मैं इसे ले जाऊंगा और इसे योग विद्या में निपुण करूंगा। काच ने अपनी ननद छबीली के साथ मिलकर गोगा जी को मारने का षड्यंत्र रचा और छबीली ने दूध में मिलाकर गोगा जी को विष दे दिया। छबीली ने जैसे ही विषैला दूध गोगा जी को पिलाया तो देखा गोगा जी कड़वा विष युक्त दूध बड़े आनंद के साथ पी गए। यह तो बहुत ही स्वादिष्ट है, कृपया थोड़ा और पिलाइए। छबीली वहां से भागती हुई काच के पास आ पहुंची और सारी बात काच को कह सुनाई। लाख कोशिशें करने के बाद भी काच गोगा जी महाराज को एक खरोंच तक पहुंचाने में नाकामयाब रही। अब गोगा जी के साथ साथ काच के पुत्र भी थोड़े बड़े हो चुके थे। काच अपने पुत्रों में गोगा जी के प्रति द्वेष उत्पन्न करने लगी। अगर वह जीवित रहा तो तुम्हें कभी ददरेवा की राजगद्दी देना तो दूर, उसके आसपास फटकने तक नहीं देगा। अर्जन और सर्जन ने योजना बनाई और गोगा जी को खेलने के बहाने अपने साथ ले गए। ददरेवा में बने एक गहरे तालाब के पास ले जाकर गोगा जी को पीछे से धक्का दे दिया। गोगा जी तालाब की गहराइयों में आ पहुँचे और इसी तालाब के तल पर नागराज तक्षक तपस्या में लीन बैठा था। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तपस्या में आए विघ्न के कारण तक्षक को गोगा जी पर अत्यधिक क्रोध आया। तक्षक नाग गोगा जी को क्षति पहुंचाने की मंशा से आगे बढ़ने लगा। तभी गुरु गोरखनाथ वहां प्रकट हुए और तक्षक को रोका। यह वही बालक है जिसे तुम गर्भ में ही खत्म कर देना चाहते थे। नागराज तक्षक ने गोगा जी से क्षमा मांगी। गोगा जी भी उसकी तपस्या में आए विघ्न के लिए खेद प्रकट कर पुनः भूलोक पर लौट आए। अपने भाइयों द्वारा किए गए छल कपट को देखकर गोगा जी चौहान का रक्त ज्वाला में बदल गया। गोगा जी अकेले ही अपने दोनों भाइयों पर टूट पड़े। काफी समय तक चली मुठभेड़ के बाद गोगा जी ने दोनों भाइयों को बुरी तरह से पीट कर जख्मी कर दिया। गोगा जी के पिता जेवर सिंह वहां आ पहुंचे और गोगा जी को रोकते हुए अर्जन और सर्जन को महल लौट जाने का आदेश दिया। बुरी तरह से जख्मी चोटें खाए दोनों भाई अपनी माता काच के पास पहुंचे। माता काच घेवर सिंह के पास पहुंची और अमरपाल सिंह चौहान से राज्य के बंटवारे की मांग करने को कहा। अमरपाल सिंह चौहान बंटवारे के लिए मान गए, लेकिन इसके बदले उन्होंने एक शर्त रखी। घेवर सिंह को बंटवारे में सांभर का क्षेत्र सौंप दिया गया। गोगा जी का महल से बाहर जाना लगभग प्रतिबंधित कर दिया गया। गोगा जी अपना अधिकतर समय अस्तबल में अपने नीले से बातें करने में गुजार देते। माता बाछल ने गल का कुछ हिस्सा अपनी घोड़ी को खिला दिया, क्योंकि वह घोड़ी भी निसंतान थी। गल के अंश से उत्पन्न होने के कारण गोगा जी का नीला घोड़ा भी असीम शक्तियों से परिपूर्ण था। बाल्यावस्था में गोगा जी खेल खेल में नीले पर सवार होकर स्वर्ग लोक के इंद्रासन पर बैठे थे। देवराज इंद्र ने उन पर कई अस्त्र शस्त्रों से प्रहार किया, किंतु गोगा जी का एक बाल भी बाका नहीं हुआ। तभी गुरु गोरखनाथ वहां प्रकट हुए और दोनों को रोकते हुए एक दूसरे से परिचित करवाया। गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए गोगा जी पुनः महलों में लौट आए। गोगा जी अब 12 वर्षों के हो चुके थे और गुरु गोरखनाथ माता बाछल को दिए वचन अनुसार गोगा जी को अपने साथ ले गए। कई वर्षों की कठिन साधना के बाद गुरु से शिक्षा प्राप्त कर गोगा जी पुनः ददरेवा के महलों में लौट आए।